इतने बड़े पर्सन से बात करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस और गट्स चाहिए। यस, आई क्विट माई जॉब। हाय एवरीवन, दिस इज़ योर प्राइवेट टीचर। तो जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैं एक स्कूल में प्राइवेट टीचर हूँ, प्लस मैं एक योगा डांस इंस्ट्रक्टर भी हूँ, प्लस मैं घर पे जाके ट्यूशन भी पढ़ाती हूँ। तो मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि आपके लिए आपका करियर और टाइम इम्पोर्टेंट है, चाहे सामने वाला क्यों ना कलेक्टर हो, एसपी हो, डीएसपी हो, सीएसपी हो। आपको आपकी ग्रोथ देखनी है, ना कि आपको किसी किसी लोगों से, किसी बड़े लोगों से डरना है। सो मेरी एक छोटी सी स्टोरी है। मैं जहाँ रहती हूँ, मैं वहाँ के एक बहुत बड़े अफसर की लड़की को योगा डांस सिखाने जाती थी। जब मैं वहाँ गई तो मुझे मालूम पड़ा कि उनकी जो डॉटर है बहुत छोटी है। तो मुझे इतने छोटे बच्चों को हैंडल करना नहीं आता। जो उनकी डॉटर थी, उनकी एज 3 साल भी नहीं थी पूरी। तो मेरे लिए बहुत चैलेंजिंग था कि उसको योगा डांस सिखाना। इसके पहले भी मैं बहुत बड़े एक ऑफिसर है, उनके दोनों बच्चों को मैंने डांस सिखाया है, प्लस मैंने उनको कोचिंग में भी पढ़ाया है। वो मेरे घर आते थे ट्यूशन पढ़ने, उनके साथ 2 बॉडीगार्ड आते थे। तो मेरे लिए ऑफिसर के बच्चों को पढ़ाना और उनको कुछ सिखाना बिल्कुल नई बात नहीं थी। उनकी जो डॉटर थी बहुत अच्छी थी, बहुत क्यूट थी, बहुत एक हमारा हमारा भी बॉन्ड बहुत अच्छा था। बट मेरे लिए मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी ग्रोथ रुक गई है, क्योंकि मेरे लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मेरा जो काम है वो मुझे दिखना चाहिए। अगर मैं आपको डांस सिखा रही हूँ तो मुझे वो प्रॉपर डांस दिखना चाहिए। अगर मैं आपको चैप्टर 1 पढ़ा रही हूँ तो आपको उस चैप्टर से रिलेटेड हर एक लाइन समझ में आनी चाहिए। तब जाके मुझे रात में बहुत अच्छी नींद आती है। बाकी मुझे ऐसा लग रहा था कि इसमें जो चीज़ हुई है, इसमें ना मेरा फ़ॉल्ट है, ना उस बच्ची का फ़ॉल्ट है। फ़ॉल्ट ये है कि शायद मैं ये चीज़ अपने ऊपर लेती हूँ कि मैं 3 साल की बच्ची को हैंडल नहीं कर सकती। बहुत प्यारी थी, बहुत ज़्यादा प्यारी थी। तो मुझे उसके साथ खेलने में अच्छा लगता था, बट एज़ अ टीचर मैं कब तक उसके साथ खेलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था कि मुझे पैसे खेलने के लिए मिल रहे, जबकि मैं एक टीचर हूँ और मैं एक योगा डांस इंस्ट्रक्टर हूँ। तो मुझे वो रिज़ल्ट नहीं दिख रहा था। बहुत कोशिश की, बहुत, हर दिन मैं उसके लिए नया-नया कुछ बना कर ले जाती थी कि आज हम ये करेंगे, आज हम योगा का ये पोज़ सीखेंगे। बट अनफॉर्च्यूनेटली आई फेल्ड। हुआ कि उसने मेरा जो फ़ोन था, वो उसने फेंक दिया और मेरा फ़ोन पीछे से टूट गया। तो मैंने बोला मैम को कि मैम, मैं हैंडल नहीं कर पा रही हूँ। वो जो बच्ची है वो तो छोटी है, वो मस्ती करेगी, क्योंकि उसकी एज है, 3 साल की बच्ची है तो वो तो मस्ती करेगी, बट एज अ ट्यूटर मैं उसको हैंडल नहीं कर सकती। और ये बात मैम को बहुत बुरी लगी। मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर जब आपको रिज़ल्ट नहीं दिख रहा है तो अपना टाइम वेस्ट मत कीजिए, चाहे सामने वाला कोई भी क्यों ना हो। आप अपनी ग्रोथ देखिए, अपना टाइम देखिए। 2-3 हज़ार रुपये में आपका कुछ नहीं घटेगा, लेकिन जो आपका टाइम जा रहा है वो टाइम लौट कर नहीं आएगा। सो ये बहुत बड़ा मैंने स्टेप उठाया है। आई होप कि आप लोग भी समझोगे कि इतने बड़े पर्सन से बात करने के लिए कितना कॉन्फिडेंस और गट्स चाहिए। और ये चैनल सिर्फ मैंने मेरे लिए बनाया कि एक प्राइवेट टीचर क्या क्या फेस करता है, तो उसके बारे में मैं आपको अपडेट करती रहूँगी और ये छोटी मोटी कहानी आपको सुनाती रहूँगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइज़।